मीडिया द्वारा प्रकाशित। भोजपुरी एक इंडो आर्यन भाषा है जो भारत के भोजपुर पूर्वांचल क्षेत्र और नेपाल के तराई क्षेत्र की मूल निवासी है। यह मुख्य रूप से भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और उत्तर पश्चिमी झारखंड के साथ साथ पश्चिमी मध्य, पूर्वी लुम्बिनी में बोली जाती है। ये फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम और दक्षिण अफ्रीका में भी अल्पसंख्यक भाषा है। फिजी हिंदी, फिजी की एक आधिकारिक भाषा, इंडो-फिजियाई लोगों द्वारा बोली जाने वाली भोजपुरी की एक बोली है। कैरेबियन हिंदुस्तानी गुयाना, सूरीनाम, जमैका और त्रिनिदाद और टोबैगो में इंडो कैरेबियन लोगों द्वारा बोली जाती है। मॉरिशस में इसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया जाता है। भोजपुरी भाषा को यूनेस्को विश्व एटलस ऑफ लैंग्वेजेस में संभावित रूप से असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नाम। भोजपुरी शब्द की सबसे पुरानी उपस्थिति 1789 में ए ट्रांसलेशन ऑफ द सीर मुताखेरिन नामक पुस्तक के अनुवादक की प्रस्तावना में बोडसपुरिया के रूप में पाई जाती है, जो गुलाम हुसैन खान द्वारा 1780 में लिखी गई एक फारसी पुस्तक का अनुवाद है। वह पैराग्राफ जिसमें लिखा है, इतना शोर मत मचाओ, उन्होंने अपने भोजपुरिया मुहावरे में उनके बारे में कहा, आज हम फ्रांसीसियों के साथ जाते हैं, लेकिन हम सभी चैयत सिंह के नौकर हैं और कल उनके साथ वापस आ सकते हैं और फिर सवाल आपकी जड़ों के बारे में नहीं, बल्कि आपकी पत्नियों और बेटियों के बारे में होगा। सीर मुताकहरीन का अनुवाद, अनुवादक की प्रस्तावना। भोजपुरी शब्द की उत्पत्ति भोजपुर से हुई है। 12वीं शताब्दी में चेरों और उज्जैनिया राजपूतों की विजय के बाद, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन, मालवा के राजा भोज के वंशज थे, ने शाहाबाद पर कब्जा कर लिया और अपनी राजधानी का नाम भोजपुर रखा। उनकी सरकार की सीट भोजपुर गांव थी जो बक्सर के डुमरांव के पास थी। छोटका भोजपुर और बड़का भोजपुर नाम के दो गांव आज भी बक्सर में मौजूद हैं, जहां उनके नवरत्न किले के खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं। धीरे धीरे भोजपुर शब्द शाहाबाद या आरा क्षेत्र का पर्याय बन गया और भोजपुरी या भोजपुरिया विशेषण का अर्थ भोजपुर और उससे भी आगे की भाषा या लोगों तक हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में भोजपुरी के अलावा भाषा और लोगों के लिए अन्य नाम भी थे। अलग अलग स्थानों पर मुगल सेनाओं में भोजपुरिया को बक्सरिया कहा जाता था। बंगाल में उन्हें पश्चिमा कहा जाता था और भोजपुरी लोग उन्हें देशवाली या खोटा भी कहते थे। अवध जैसे ऊपरी प्रांतों में वे पूर्बिया कहते थे। इनके अलावा बनारसी, छपरहिया और बंगराही का भी प्रयोग भाषा और लोक के लिए हुआ है। राहुल सांकृत्यायन ने इसके लिए दो नाम सुझाए हैं, यानी मल्लिका या मल्ली और काशिकी। ब्रिटिश उपनिवेशों में ले जाए गए गिरमिटियाओं ने इसे केवल हिंदुस्तानी या हिंदी कहा और यह फिजी में फिजी हिंदी और कैरेबियन क्षेत्र में कैरेबियन हिंदुस्तानी बन गई। इतिहास। भोजपुरी मगधी प्राकृत का वंशज है जिसने वर्धन राजवंश के शासनकाल के दौरान आकार लेना शुरू किया। बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में ईशानचंद्र और बेनी भारत नामक दो कवियों का उल्लेख किया है जो प्राकृत और संस्कृत के बजाय स्थानीय भाषा में लिखते थे। प्रारंभिक काल 700-1100 ई। भोजपुरी का सबसे प्रारंभिक रूप सिद्ध साहित्य और चर्यापद में 8वीं शताब्दी ई में मिलता है। इस काल को सिद्ध काल भी कहा जाता है। 1100-1400 ई। 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच लोरिकान, सोरथी बिरजाब, विजयमल, गोपीचंद, राजा भरतियार जैसे कई भोजपुरी लोकगीत अस्तित्व में आए। इनके साथ साथ नाथ संत ने भोजपुरी में साहित्य रचना की। इस काल में भोजपुरी भाषा में बदलाव आया और इसकी क्षेत्रीय सीमाएं स्थापित हुईं। संतों का काल 1400-1700 ई। इस युग में कबीर, धरनीदास, कीनाराम और दरिया साहिब जैसे विभिन्न संप्रदायों के संतों ने भोजपुरी को अपने प्रवचन की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया। इसी काल में अरबी और फारसी शब्द भोजपुरी में आए। कहा जाता है कि लोकगीतों की रचना भी इसी युग में हुई थी। प्रारंभिक शोध काल 1700-1900 ई। इस अवधि में अंग्रेजों ने खुद को भारत में औपनिवेशिक शक्ति के रूप में स्थापित किया और ब्रिटेन के विद्वानों ने भोजपुरी का पहला अकादमिक अध्ययन किया। भोजपुरी लोक साहित्य पर शोध किया गया और पहली बार भोजपुरी क्षेत्र का मानचित्रण किया गया। इस काल में भोजपुरी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई। 1838 और 1917 के बीच भोजपुरी क्षेत्र के मजदूरों को बागान श्रमिकों के रूप में फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ साथ सूरीनाम के डच उपनिवेश में ले जाया गया।
भोजपुरी लोक संगीत पर आधारित चटनी संगीत, बैठक गाना, गीत गवनई और लोकगीत जैसी संगीत शैलियां उन देशों में उभरी। बुकानन, बीम्स और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जैसे ब्रिटिश विद्वानों ने भाषा का विस्तार से अध्ययन किया। बीम्स ने 1868 में पहली बार भोजपुरी का व्याकरण प्रकाशित किया। ग्रियर्सन ने 1884 में भोजपुरी के लोकगीतों को संकलित और प्रकाशित किया। उन्होंने भोजपुरी के लोकगीतों को प्रकाशित किया और भोजपुरी में शब्दकोश भी बनाए। उन्होंने भारतीय भाषाई सर्वेक्षण का भी संचालन किया। वर्तमान काल 1900 वर्तमान 19वीं सदी में देवाक्षर चरित, बदमाश दर्पण जैसी उल्लेखनीय कृतियां प्रकाशित हुईं। 20वीं सदी में भिखारी ठाकुर ने विदेसिया, बेटी बेचवा, गबगीचौर जैसे उल्लेखनीय नाटकों के साथ भोजपुरी साहित्य और रंगमंच में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बिंदिया और फुलसुंगी जैसे उपन्यास प्रकाशित हुए। 1962 में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चिड़िबो रिलीज हुई और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की नींव का पत्थर बनी। हिंदी के प्रभाव के कारण भोजपुरी को यूनेस्को की विश्व भाषाओं के एटलस में संभावित रूप से कमजोर भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बुझा जैसे शब्दों की जगह समझ जैसे हिंदी शब्द ले रहे हैं। भौगोलिक वितरण। भोजपुरी भाषी क्षेत्र भारत और नेपाल में लगभग 73,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और इसकी सीमा पश्चिम में अवधी भाषी क्षेत्र, उत्तर में नेपाली भाषी क्षेत्र, पूर्व में मगही और बज्जिका भाषी क्षेत्र और दक्षिण में छत्तीसगढ़ी और बघेली भाषी क्षेत्र से लगती है। नेपाल में भोजपुरी एक प्रमुख भाषा है। कई भोजपुरी भाषी मुसलमान हैं जो पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश में भी मुहाजिर समुदाय का हिस्सा हैं, जहां उन्हें भोजपुरी और उर्दू को अपनी मूल भाषा के रूप में बोलने के कारण फंसे हुए पाकिस्तानी कहा जाता है, न कि ज्यादातर बांग्लादेशियों की तरह बंगाली। वे भारत के विभाजन के दौरान बांग्लादेश चले गए, जब बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। भोजपुरी ब्रिटिश उपनिवेशों में बागानों में काम के लिए 19वीं और 20वीं सदी में लाए गए गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों द्वारा बोली जाती है। ये भोजपुरी भाषी मॉरीशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, जमैका और कैरेबियन के अन्य हिस्सों में रहते हैं। वर्गीकरण। भोजपुरी एक इंडो यूरोपीय भाषा है और यह इंडो आर्यन भाषाओं के पूर्वी इंडो आर्यन समूह से संबंधित है। पूर्वी इंडो आर्यन समूह की मगही और मैथिली भाषाएं भोजपुरी की निकटतम जीवित रिश्तेदार हैं। उड़िया, बंगाली और असमिया भी आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। मगही और मैथिली के साथ भोजपुरी को बिहारी भाषाओं के रूप में समूहीकृत किया गया है। पूर्वी इंडो आर्यन की अन्य शाखाओं के साथ बिहारी भाषाओं को मगधी प्राकृत का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। भोजपुरी को पूर्वी इंडो आर्यन भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसमें बंगाली, मैथिली और उड़िया जैसी एक ही परिवार की अन्य भाषाओं के समान विभक्ति प्रणाली है। उदाहरण के लिए, पूर्वी इंडो आर्यन भाषाओं में स्वर ए का उच्चारण व्यापक है और बंगाली में ओ जैसा लगता है। पश्चिम की ओर बढ़ने पर यह कम चौड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसे मध्य इंडो आर्यन में तीव्र कटे से अलग किया जा सकता है। भोजपुरी में सुआ शब्द में औ की तरह लगने वाला स्पष्ट अ और खींचा हुआ अ मौजूद है और दोनों के बीच का विरोधाभास भाषा को एक अलग स्वर देता है। ये खींचा गया अवग्रह द्वारा दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए, देख, ला शब्द आप देखते हैं, देखल के रूप में लिखा गया है। पूर्वी भारतीय आर्य भाषाओं की अन्य संपत्ति यह है कि संज्ञा के साथ विशेषण नहीं बदलता। उदाहरण के लिए, मोटा हिंदी में मोती का स्त्रीलिंग रूप है। हालांकि बेबली की तरह भोजपुरी में केवल मोटा का उपयोग किया जाता है। भोजपुरी में भूत और भविष्य काल का निर्माण अन्य पूर्वी इंडो आर्यन भाषाओं की तरह ही क्रिया में क्रमशः ला और बा प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, मैं देखूंगा बंगाली में देखबो है और भोजपुरी में देखब है। कुछ विद्वानों ने पूर्वी इंडो आर्यन या मगध भाषाओं को भी 3 उपसमूहों में विभाजित किया है: पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। बंगाली, असमिया, उड़िया पूर्वी मगध से संबंधित हैं, मैथिली और मगही मध्य से और भोजपुरी पश्चिमी से संबंधित हैं। भोजपुरी को पश्चिमी मगध के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो अपने आप में विशिष्ट हैं और अन्य मगध भाषाओं में मौजूद नहीं हैं। कुछ उल्लेखनीय अंतर हैं। रौरा या रौवा को अपने रूप के साथ दूसरे व्यक्ति के लिए सम्मानसूचक सर्वनाम के रूप में भोजपुरी में उपयोग किया जाता है।
अन्य मगध भाषाओं में अपना रूप उनका है, लेकिन रौवा पूरी तरह से अनुपस्थित है। अन्य मगध भाषा में क्रियावाचक क्रिया का है, लेकिन भोजपुरी में बाटे और हवे है। भोजपुरी में क्रिया के साथ ला से शुरू होने वाला एक प्रत्यय जोड़कर सरल वर्तमान बनाया जाता है, लेकिन मगध समूह की अन्य भाषाओं में ये पूरी तरह से अनुपस्थित है। इसलिए वह देखता है, भोजपुरी में देखेला है, लेकिन मैथिली में देखित छी और बंगाली में देखची है। बोलियों। भोजपुरी की कई बोलियां हैं। दक्षिणी मानक भोजपुरी, उत्तरी मानक भोजपुरी, पश्चिमी मानक भोजपुरी और नागपुरिया भोजपुरी। दक्षिणी मानक भोजपुरी बिहार के शाहाबाद जिले और सारण क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पूर्वी आजमगढ़ और वाराणसी क्षेत्रों और झारखंड के पलामू मंडल में प्रचलित है। इस बोली को खरवारी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भोजपुरी बिहार में पश्चिमी तिरहुत मंडल और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल में आम है। यह नेपाल में भी बोली जाती है। पश्चिमी भोजपुरी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल के क्षेत्रों में प्रचलित है। बनारसी भोजपुरी का स्थानीय नाम है, जिसका नाम बनारस के नाम पर रखा गया है। नागपुरिया भोजपुरी सबसे दक्षिणी लोकप्रिय बोली है, जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार, विशेष रूप से पलामू, दक्षिण छोटा नागपुर और कोल्हान डिवीजनों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसे कभी कभी सदरी भी कहा जाता है। एक अधिक विशिष्ट वर्गीकरण भोजपुरी की बोलियों को भोजपुरी डोमरा, मधेसी, मुसहरी, उत्तरी मानक भोजपुरी, दक्षिणी मानक भोजपुरी, पश्चिमी मानक भोजपुरी और नागपुरिया भोजपुरी के रूप में मान्यता देता है। ध्वनि विज्ञान। उन 7 भाषाओं में से जिन्हें सामाजिक रूप से अक्सर हिंदी बोलियों के रूप में गिना जाता है, भोजपुरी में स्वरों में सबसे अधिक एलोफोनिक विविधता है। भोजपुरी में 6 स्वर ध्वनियां और 10 स्वर हैं। उच्च स्वर अपेक्षाकृत तनावपूर्ण होते हैं और निचले स्वर अपेक्षाकृत ढीले होते हैं। भाषा में 31 व्यंजन स्वर और 34 अंतःविषय हैं। भाषाविद रॉबर्ट एल ट्रेमिल ने 1971 में उत्तरी मानक भोजपुरी की ध्वनिविज्ञान प्रकाशित की। उनके अनुसार शब्दांश प्रणाली चरम प्रकार की है। प्रत्येक शब्दांश में स्वर ध्वनि के उच्चतम बिंदु के रूप में होता है। कोडा में 1, 2 या 3 व्यंजन शामिल हो सकते हैं। स्वर सरल शिखरों के रूप में या डिप्थोंग्स में शिखर नाभिक के रूप में होते हैं। इंटोनेशन सिस्टम में 4 पिच स्तर और 3 टर्मिनल कंटूर शामिल हैं। व्याकरण। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार भोजपुरी का व्याकरण एक ही परिवार की अन्य भाषाओं की तुलना में सरल है। भोजपुरी में संज्ञा के 3 रूप होते हैं: लघु, दीर्घ और निरर्थक। संज्ञा के विशेषण लिंग के आधार पर नहीं बदलते। बहुवचन संज्ञाओं के साथ प्रत्यय ना या नी जोड़कर या सब या लॉग जैसे बहुवचन जोड़कर बनाए जाते हैं। उदाहरण। कुछ उदाहरणों को छोड़कर भोजपुरी के क्रिया रूप केवल विषय पर निर्भर करते हैं और वस्तु का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अन्य पूर्वी इंडो आर्यन भाषाओं के विपरीत भोजपुरी में वर्तमान काल के लिए एक अलग क्रिया रूप है, जो नेपाली के भविष्य रूपों से मेल खाता है। यह वर्तमान उपवाक्य में प्रत्यय ला जोड़ने से बनता है। इसलिए देखने की क्रिया के लिए भोजपुरी क्रिया देखे है और वर्तमान रूप देखेला है, जो अपने आप में विशिष्ट है और एक ही परिवार की अन्य भाषाओं जैसे मगही, मैथिली और बंगाली में नहीं पाई जाती है। भोजपुरी में दूसरे पुरुष एकवचन के क्रिया रूपों को अश्लील माना जाता है। सामान्यतः बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। जब सम्मान प्रदर्शित करना हो तो द्वितीय पुरुष बहुवचन के स्थान पर प्रथम पुरुष एकवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन संख्या दिखाने के लिए प्रत्यय सा या जा का उपयोग दूसरे और तीसरे व्यक्ति रूपों के साथ भी किया जाता है। इस प्रकार वे देखते ला सा देखते हैं। वर्तमान पूर्ण रूप पिछले रूप में हा जोड़ने से बनता है। इस प्रकार हम देख ली अतीत से है और इसका वर्तमान पूर्ण रूप हम देख ली हा है। नियमित क्रियाओं में पास्ट परफेक्ट क्रिया में अल प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इसके अनियमित रूप होते हैं, जैसे कर, मार आदि। भोजपुरी के अंक वर्गीकरणकर्ता गो और थो को लेते हैं, जो गिनती और समग्रता दोनों पर जोर देता है। समग्रता और विशिष्टता दिखाने के लिए भोजपुरी ने प्रत्यय ओ और ई का उपयोग किया, जैसे हम आमो खाइब छंद हम आमे खाइब में। इन प्रत्ययों को किसी भी शाब्दिक श्रेणी जैसे अंक, विशेषण आदि में जोड़ा जा सकता है। भोजपुरी में सहायकों का गठन 5 आधारों पर किया जाता है:
हा, हो, होक, बात, रा। ये कोपला के रूप में भी कार्य करते हैं। बात रूप काल के लिए प्रदान करता है और होक या हो रूप मोड के लिए प्रदान करता है, जबकि राह अन्य तीन का अतीत है। लेखन प्रणाली। भोजपुरी ऐतिहासिक रूप से कैथी लिपि में लिखी गई थी, लेकिन 1894 से देवनागरी प्राथमिक लिपि के रूप में काम कर रही है। जैसे जैसे स्थानीयता बदलती है, कैथी के कई रूप होते हैं। 3 वर्गीकृत संस्करण तिरहुती, मगही और भोजपुरी हैं। भोजपुरी लिखने के लिए भोजपुरी संस्करण का उपयोग किया जाता है। कैथी का प्रयोग अब भोजपुरी के लिए कम ही होता है। कम से कम 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के पहले दशक तक भोजपुरी, अवधी, मैथिली, मगही और हिंदुस्तानी लिखने के लिए मुगल काल में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए कैथी लिपि का उपयोग किया जाता था। सरकारी गैजेटियर्स की रिपोर्ट है कि कैथी का इस्तेमाल 1960 के दशक में बिहार के कुछ जिलों में किया जाता था। भारत के भोजपुरी निवासी जो 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में अफ्रीका, हिंद महासागर और कैरेबियन में ब्रिटिश उपनिवेशों में चले गए, वे कैथी और देवनागरी दोनों लिपियों का इस्तेमाल करते थे। 1894 तक कैथी और देवनागरी दोनों बिहार में आधिकारिक पाठ लिखने के लिए आम लिपियां बन गईं। वर्तमान में लगभग सभी भोजपुरी ग्रंथ देवनागरी में लिखे गए हैं, यहाँ तक कि भारत के बाहर के द्वीपों में भी जहाँ भोजपुरी बोली जाती है। मॉरीशस में कैथी लिपि को ऐतिहासिक रूप से अनौपचारिक माना जाता था और देवनागरी को कभी-कभी देवनागरी के रूप में लिखा जाता था। आधुनिक मॉरीशस में प्रमुख लिपि देवनागरी है। शील। भोजपुरी वाक्य रचना और शब्दावली शिष्टता की त्रिस्तरीय व्यवस्था को दर्शाती है। इन स्तरों के माध्यम से किसी भी क्रिया को संयुग्मित किया जा सकता है। भोजपुरी में आने वाली क्रिया है आयल और बोलने वाली क्रिया है बोल। अनिवार्यताएं आती हैं और बोलें। इसे 5 तरीकों से संयोजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक शिष्टता और औचित्य में सूक्ष्म भिन्नता को दर्शाता है। ये क्रम परिवर्तन कई सहायक क्रियाओं और अभिव्यक्तियों को बाहर कर देते हैं, जिन्हें सूक्ष्म भिन्नता की एक और डिग्री जोड़ने के लिए क्रियाओं में जोड़ा जा सकता है। अत्यंत विनम्र या औपचारिक स्थितियों के लिए सर्वनाम आमतौर पर छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार शिष्टता एवं औपचारिकता के लिए भी विशेषण चिन्हित किए जाते हैं। आपके विशेषण के विनम्रता के विभिन्न स्वरों के साथ कई रूप हैं: तुम, तोहर, तहार, राउर और आपके। यद्यपि शिष्टता के कई स्तर हैं, भोजपुरी भाषी मुख्य रूप से किसी युवा व्यक्ति को संबोधित करने के लिए तू का उपयोग करते हैं और ऐसे व्यक्ति के लिए रौआ का उपयोग करते हैं जो अधिक उम्र का है या कार्यस्थल स्थितियों में उच्च स्थान रखता है। स्थिति। भोजपुरी को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने जैसी अधिक आधिकारिक मान्यता की मांग की गई है। 2018 में भोजपुरी को भारत के झारखंड राज्य में दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश में मैट्रिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भोजपुरी पढ़ाई जाती है। ये भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया जाता है। साहित्य। लोरिकान, वीर लोरिक की कहानी में पूर्वी उत्तर प्रदेश की भोजपुरी लोककथाएं शामिल हैं। भिखारी ठाकुर का विदेसिया एक नाटक है जो एक पुस्तक के रूप में लिखा गया है। फूल दलिया प्रसिद्ध नारायण सिंह की बहुचर्चित पुस्तक है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में उनके अनुभवों और देश की आज़ादी के बाद गरीबी से भारत के संघर्ष के बारे में आज़ादी के विषय पर वीर रस की कविताएं शामिल हैं। हालांकि भोजपुरी भारत की स्थापित साहित्यिक भाषाओं में से एक नहीं है, लेकिन इसमें मौखिक साहित्य की एक मजबूत परंपरा है। मीडिया। भोजपुरी में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका बक्सर समाचार थी जो 1915 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन 1918 में बंद हो गई थी। पहली भोजपुरी साप्ताहिक 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुई थी। 1960 और 1970 के दशक में भोजपुरी पत्रकारिता बड़े पैमाने पर उभरी। भोजपुरी परिवार, भोजपुरी मंडल, भोजपुरी समाज उस समय की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं थीं। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई भोजपुरी पत्रिकाएं और पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं।
कई भोजपुरी समाचार पत्र उत्तर भारत में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं। परिचय एक समकालीन साहित्यिक सांस्कृतिक मैथिली भोजपुरी पत्रिका है, जो मैथिली भोजपुरी अकादमी और दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित और परिचय दास द्वारा संपादित है। द संडे इंडियन भोजपुरी की एक नियमित राष्ट्रीय समाचार पत्रिका है। आखिर एक मासिक ऑनलाइन भोजपुरी साहित्य पत्रिका है। भोजपुरी के अन्य मीडिया में लोक लखनऊ और चैनल महुआ टीवी और हमार टीवी शामिल हैं। भोजपुरी विकिपीडिया 2003 में लॉन्च किया गया था। 22 मई 2022 को गूगल अनुवाद ने भोजपुरी को अपनी भाषाओं में से एक के रूप में जोड़ा। शब्दावली। भोजपुरी शब्दावलियों में अन्य भारतीय आर्य भाषाओं के साथ समानता है और इसमें फारसी के उधार शब्द भी हैं। तिवारी ने भोजपुरी के शब्दों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। संस्कृत मूल के शब्द, अप्राप्य मूल वाले शब्द, अन्य इंडो आर्यन भाषाओं से उधार लिए गए शब्द, संस्कृत शब्द या तो मूल या संशोधित रूप में, अनार्य भारतीय मूल के शब्द, विदेशी मूल। फारसी मूल के शब्दों को मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। राजसी राज्यों से संबंधित शब्द, अमीर, काबू, हजूर। राजस्व, प्रशासन और कानून से संबंधित शब्द, दरोगा, हक, हुलिया। इस्लाम से संबंधित शब्द, अल्लाह, तोबा, मस्जिद। बौद्धिक संस्कृति, संगीत, शिक्षा के शब्द, इल्म, इज्जत, मुंशी। भौतिक संस्कृति के शब्द, कागज, किस्मत, साल। चूंकि बंगाल भोजपुरी भाषी लोगों के लिए सबसे बड़े केंद्रों में से एक रहा है, इसलिए भोजपुरी ने बंगाली से कई शब्द लिए हैं। ये भी संभव है कि यूरोपीय मूल के शब्द बांग्ला के माध्यम से भोजपुरी में आए हों। काम करने के दिन। सामान्य वाक्यांश। अंग्रेजी मूल के शब्द, अर्थराइटिस, गठिया से। अफक्रन, दक्षिण अफ्रीकी भोजपुरी में प्रयुक्त अंग्रेजी वाक्यांश हाफ ए क्राउन से लिया गया है। अस्कुत्रा, स्कूटर से। असतत, अंग्रेजी क्रिया प्रारंभ से। साउथ अफ्रीकन भोजपुरी में सात का प्रयोग किया जाता है। इसे मोटर वाहन या किसी अन्य यांत्रिक उपकरण को शुरू करने के अर्थ में उधार लिया गया था। अस्पताल, अस्पताल से। इंजन, इंजन से। एरोप्लेना, हवाई जहाज से। कार, अंग्रेजी कार से। दक्षिण अफ्रीकी भोजपुरी में खार का प्रयोग किया जाता है। टीबी, टीबी से, तपेदिक का संक्षिप्त रूप। टैक्सी, टैक्सी से। स्टेशन, इंग्लिश स्टेशन से। हेक्टार, डॉक्टर से। दक्षिण अफ्रीकी भोजपुरी में डॉक्टर या डोक्ते का प्रयोग किया जाता है। नज, नज से। दक्षिण अफ्रीकी भोजपुरी में नेस या स्टाफ नेस। पेटारोल, पेट्रोल से। पलागा, प्लग से। बैटरी, बैटरी से। बा, बस से। दक्षिण अफ्रीकी भोजपुरी में बाज। भाना, वैन से। वेन का प्रयोग दक्षिण अफ्रीकी भोजपुरी में किया जाता है। मोटर, अंग्रेजी शब्द मोटर से, मोटर वाहन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। रेल, अंग्रेजी रेल से, जिसका अर्थ है ट्रेन। रेलगाड़ी, गाड़ी एक भोजपुरी शब्द है जिसका अर्थ वाहन होता है। लॉरी, अंग्रेजी शब्द लॉरी से। दक्षिण अफ्रीकी भोजपुरी में लोरी का प्रयोग किया जाता है। साइकिल, साइकिल से। सिक्का, बीमार से। दक्षिण अफ्रीकी भोजपुरी में मौखिक रूप सिक्का गेल के साथ प्रयोग किया जाता है। चीनी, चीनी से, जिसका अर्थ है मधुमेह। हार्ट, हृदय से, इसका उपयोग हृदय संबंधी किसी भी बीमारी के लिए किया जाता है। उदाहरण पाठ। 4 भाषाओं में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 1 निम्नलिखित है। भोजपुरी 1। मक। भोजपुरी विशेष 1, सभी लोकनी स्वतंत्र सामाडलन और ओरखिनियाओं के समान सम्मान और अधिकार प्राप्त होवे। ओरखिनियों के पास समझ बेवकूफ़ा अंतःकरण के स्वर होकता और उनके दूसरा के साथ भ्रातृत्व के व्यवहार कर के चाहिए। सरनामी हिंदुस्तानी अध्याय 1, सब डीजेन आज़ादी और बराबर पैदा भइलें, इज्जत और हक में। वही डीजेन के लागे सबके समझ बोएज और हृदय है और दूसरे से सब सोमत से डीजे ने माने के चाहिए।